हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ प्रॉब्लम सी, दैट इज़ फिजिकल एजुकेशन लेसन फ्रॉम कोड फोर्सेस राउंड 9 to 4 div 2। तो प्रॉब्लम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है स्टेटमेंट वाइज समझने के लिए। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बेसिकली तुम्हारा मैथ्स अच्छा होना चाहिए, मतलब बेसिक मैथ्स की काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझते हैं। मैं थोड़ी ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ तुम्हें कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। तो हमें क्या दे रखा है, हमें दो वैल्यूज़ दे रखी हैं n और x, ठीक है। अब नंबर किस तरह से अरेंज हो रहा है, फॉर एग्जांपल मैं कोई भी k ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल k की वैल्यू मैं 6 लेता हूँ यहाँ पे। तो पहले क्या होगा कि ग्रुप्स में नंबर्स अरेंज होंगे। तो पहले क्या होगा, 1 से लेके k तक नंबर जाएंगे, लाइक 1 2 3 4 5 6, ठीक। उसके बाद क्या होगा कि k-1 से लेकर 2 तक हम जाएंगे, k-1 से 2 तक इस फॉर्म में ग्रुप्स बन रहे हैं, 1 से k फिर k-1 से 2। तो k-1 कितना होगा हमारा, 5 होगा। तो 5 से 2 तक जाना है हमें, 5 4 3 2, ठीक। तो ये एक कंप्लीट ग्रुप हो गया। इसमें दो चीज़ें हैं, 1 से k तक है और k-1 से लेकर 2 तक है। इसी तरह ये चीज़ दोबारा रिपीट होगी, ये पूरा पार्ट दोबारा रिपीट होगा। लाइक फिर हमें 1 2 3 4 5 6 लिखना है, 5 4 3 2 लिखना है। तो ये चलता रहेगा, ठीक, इन्फिनाइट तक। तो हमें दे क्या रखा है कि हमें n दे रखा है, मतलब स्टार्टिंग से लेके ये 6 हो गया। तो अगर मैं इसको इंडेक्सिंग करूँ, जीरो बेस इंडेक्सिंग अगर मैं करूँ तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उन्होंने बेसिकली 1 बेस इंडेक्सिंग ले रखा है, तो फिलहाल मैं 0 बेस के हिसाब से बात करता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 10 दे रखी है या फिर 11 मान लो। तो 11 मतलब ये पोजीशन दे रखा है, और x का मतलब है कि यहाँ पे कौन सा नंबर है। x की वैल्यू 2 है ना, मतलब 11th पोजीशन पे 2 आ रहा है। तो हमें उन्होंने ये पूछा है कि k की हम कौन सी वैल्यू ले सकते हैं जो इस चीज़ को सेटिस्फाई करे कि यहाँ पे 11th पोजीशन पे 2 आए, ठीक। आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है यहाँ पे। अगर मैं पहले टेस्ट केस को लेकर बात करूँ तो 10 और 2 दे रखा है, ठीक है। तो पहले टेस्ट केस की अगर हम बात करें तो n की वैल्यू 10 है और 2 है, x की वैल्यू 2 है। इसका ये मतलब है कोई भी k की वैल्यू लो सच दैट तुम 1 से k अरेंज करो, फिर k-1 से तुम 2 तक अरेंज करो, तो उसमें तो ये जो सीरीज़ बनेगी ना इसके हिसाब से, ये वाले पैटर्न के हिसाब से, उसमें 10th पोजीशन पे 2 आना चाहिए। तो ये कौन कौन से k की वैल्यू होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे इस चीज़ को, ठीक। मतलब k की कौन सी वैल्यू हम चूज़ करें कि ये सीरीज़ बने और उसमें ये दोनों चीज़ सेटिस्फाई हो। तो यहाँ पे इनके हिसाब से k की वैल्यू कौन कौन सी आ रही है, और 2 3 5 और 6। तो हम देखते हैं, अगर मैं 2 ले लूँ, पहले मैं k की वैल्यू अगर 2 लेता हूँ तो क्या होगा, पहले 1 से 2 तक जाना है, फिर क्या होगा कि k-1 से लेकर 2 तक आना। तो k-1 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो 1 से पीछे आना है, ठीक है, बैक में लिखना है। बट 1 से तो 2 बड़ा है ना, तो हम इसके आगे कुछ नहीं लिख सकते। तो ये दूसरी वाली पार्ट इसमें कुछ नहीं होगा, k-1 से 2 वाला, ये वाला पार्ट इसमें नहीं आएगा। तो फिर अगेन ये सीरीज रिपीट होगी ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2। तो क्या 10th पोजीशन पे 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये देखो कि 10th पोजीशन पे 2 आ रहा है। और फिर अगर हम k की वैल्यू यहाँ पे मान लो 6 ले लेते हैं, ठीक। तो अगर मैं k की वैल्यू 6 लेता हूँ यहाँ पे, तो इसमें सीरीज़ क्या बनेगी, पहले तो हमें 1 से k तक जाना है, तो 1 2 3 4 5 और 6, एंड फिर k-1 मतलब 5 से लेकर 2 तक जाना है, तो 5 4 3 2। तो देखो यहाँ पे अगर मैं k की वैल्यू 6 लेता हूँ ना, तब भी जो सीरीज़ बन रही है उसमें 10th पोजीशन पे 2 आ रहा है। तो हमें यही बताना है कि k की कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ होंगी जो ये चीज़ सेटिस्फाई करेंगी कि 10th पोजीशन पे x आ रहा हो। तो ये है हमारी कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। थोड़ा सा ये समझने के लिए कॉम्प्लेक्स था जो कि इन्होंने दे रखा है। तो अब बात करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम देखते हैं। देखो हो क्या रहा है इसमें, पहले हम जा रहे हैं 1 से लेके k तक, 1 से लेके k तक जा रहे हैं, है ना। फिर क्या कर रहे हैं हम, k-1 से लेके 2 तक आ रहे हैं, है ना। एंड दोबारा से ये रिपीट हो रहा है 1 से लेके k एंड अगेन k-1 से लेके 2 तक, ठीक, इस तरीके से। एंड ये सीरीज़ चलती जा रही है। अब अगर मैं इसको जनरलाइज वे में बात करूँ तो देखो ये वाला पैटर्न रिपीट हो रहा है, ठीक, ये वाला चीज़। तो किसी भी पैटर्न के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना उसमें एक जनरल पैटर्न देखना होता है कि क्या चीज़ रिपीट हो रहा है बार बार। तो इसमें मुझे ये दिख रहा है कि ये वाला चीज़ जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है मेरा, ठीक।
अब एक पैटर्न में कितने नंबर्स आ रहे हैं, देखो अगर 1 से k तक तो ये है, यहाँ पे एक 1 मिसिंग है, अगर यहाँ पे मैं 1 लगा दूँ और यहाँ पे अगर मैं k लगा दूँ तो इधर से भी 1 to k हो जाएगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 2 × 1 - k, ठीक है, सॉरी 2k हो जाएगा, ठीक 2 के नंबर्स हो जाएंगे ना, क्योंकि 1 से k तो ये है, और अगर मैं 1 यहाँ लगा दूँ और k यहाँ लगा दूँ, 2 नंबर जो कि इसमें कम है, तो ये इधर भी k हो जाएंगे, तो टोटल नंबर 2k, उसमें से 2 नंबर्स मिसिंग है, एक 1 यहाँ पे मिसिंग है, एक k यहाँ पे मिसिंग है, ठीक। तो एक ग्रुप में जो रिपीट हो रहा है उसमें मेरे टोटल 2k - 2 नंबर्स आ रहे हैं, इतना चीज़ तो क्लियर है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि एक चीज़ मैं कह सकता हूँ क्या कि मतलब ये पार्ट तो रिपीट हो रहा होगा ना हर बार, एंड कुछ पार्ट आगे जाके इनकम्प्लीट होगा जिसमें मेरा x लाइक कर रहा होगा, है ना। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ 6 की, है ना, 6 की बात करूँ तो इसमें क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6, एंड अगर मेरी 2k - 2 की वैल्यू ना n से बड़ी है तभी, और छोटी होगी तब तो पहले ही पार्ट में वो लाई कर जाएगा, तो 6 हो गया, देन 5 4 3 2 1 हो जाएगा, 5 4 3 2 1 नहीं 2 तक जाएगा, फिर अगेन 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6, ये चीज़ देख रहा हो। तो पहला पार्ट मेरा क्या हो गया 1 से 6 तक, देन ये 2 तक, ये मेरा पहले 2k - 2 नंबर्स हो गए, 2k - 2 नंबर्स मीन्स 6 है ना, तो 14 नंबर्स हो जाएंगे ये, आई थिंक 14 नहीं 10 नंबर्स हो जाएंगे ये, ठीक। तो ये मेरे पहले 10 नंबर्स हो गए, एंड लेट सपोज n की वैल्यू जो है वो दे रखी है मुझे 14 दे रखी है, लेट सपोज, तो मेरा ये जो 2k - 2 नंबर है ये तो पहले लाई करेंगे ही, और ऐसे हो सकता है कि मान लो n की वैल्यू कुछ मल्टीपल्स होते हैं 14 के, नहीं 10 के अगर मल्टीपल होते लेट सपोज इस फॉर्म में होते 10 × x + 2 y, तो ये चीज़ तो मेरा बार बार रिपीट होगा ना। x मेरा यहाँ पे क्या है, ये 10 बेसिकली मेरा 2k - 2 है, और कुछ टाइम्स वो आ रहा होगा, तो इसको थोड़ा क्लियर रखने के लिए मैं ये समझाना चाहता हूँ कि ये वाला पैटर्न तो कितनी बार भी लाइक कर सकता है, एंड कुछ इनकम्प्लीट पैटर्न होगा जिसके अंदर मेरा x लाइक कर रहा होगा, ठीक। तो ये 14 है, मतलब 10 पे ये हो गया, एंड इसमें 4th नंबर मतलब ये वाला। अब लेट सपोज ये 24 होता तो ये 2k - 2 वाला 2 बार आ रहा होता, ठीक, एंड फिर ये 3rd वाले इनकम्प्लीट वाले में मेरा लाइक कर रहा होता आंसर, ठीक है ना। इतना चीज़ क्लियर है। अगर इस चीज़ को मैं मैथमेटिकली लिखने की कोशिश करूँ, देखो क्या होगा कि n, मैं कह सकता हूँ कि n मॉड्यूलो 2k - 2 अगर x है मेरा, तो ये वाला k वैलिड होगा, ये मैं कह सकता हूँ ना। वैसे वो बिकॉज देखो 2k - 2 वाले तो कितनी बार भी रिपीट हो रहे होंगे, तो अगर मैं इनका मॉड्यूलो ले लूँ n से, तो ये वाले तो हट जाएंगे ना, ये वाले पार्ट्स, एंड फिर जो मेरा x बचेगा तो वो यहाँ पे आ रहा होगा, ठीक। अगेन मेरा पैटर्न जो है 1 से स्टार्ट होगा ना, तो 1 से लेके जो भी मेरा रिमाइंडर बचेगा वो मेरा x दे रहा होगा कि हाँ ये वाला k के लिए, मतलब अगर मैं 2k की कोई वैल्यू मान रहा हूँ और उसमें से 2k - 2 वाले ये पार्ट्स हटा दे रहा हूँ जो कि रिपीट हो रहे हैं, तो जो रिमाइंडर बचा है वो मेरा x होना चाहिए ना, ये चीज़ है। अब यहाँ पे एक चीज़ और है कि देखो इसमें क्या हो रहा है कि 4 देखो 2 बार लाइक कर रहे हैं एक में, इसको मैं क्लियरली यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। लेट सपोज मेरा पहला 2k - 2 पार्ट है, ठीक, 2k - 2 ये वाला पहला पार्ट है, एंड ऐसे सेवरल मल्टीपल पार्ट्स हो सकते हैं 2k - 2 के जो कि मेरे काम के नहीं है अभी, इसको मैं छोड़ देता हूँ। x मेरा इधर लाइक कर रहा है, मान लो जो लास्ट का मैं पूरा कंप्लीट अभी ले रहा हूँ 2k - 2, है ना। तो इसमें ऐसा हो सकता है कि इसमें देखो ये वाले में ना 2 पार्ट होंगे, एक तो 1 से लेके k तक होगा ये वाला पार्ट, एंड दूसरा पार्ट होगा k - 1 से लेके 2 तक। समझ में आ रहा है ये चीज़। तो अभी तक हमने क्या किया है कि देखो मैथमेटिकली लिखने के बाद हमने ये समझा है कि 2k - 2 के कुछ पार्ट्स रिपीट होंगे, एंड कुछ जो रिमेनिंग पार्ट होगा उसमें हमारा आंसर लाई करेगा। अब जो आंसर जिस सेगमेंट में मेरा आंसर लाई कर रहा होगा उसके अंदर भी 2 पार्ट हो सकते हैं, एक तो 1 से k तक एंड k - 1 से 2 तक। अब हो सकता है कि एक x इस वाले पार्ट में लाई करे और इसमें भी लाई करे, ठीक हो सकता है ना ऐसा, क्योंकि देखो ये वाला एक पार्ट है ना, तो इसमें 4 मान लो, एक देखो एक 4 यहाँ पे आ रहा है 1 से k वाले पार्ट में, और एक 4 यहाँ से आ रहा है k - 1 से 2 वाले पार्ट में। मैं समझाना क्या चाहता हूँ बेसिकली, देखो मैं थोड़ा सा इसको 1-2 बार रिपीट करके समझाता हूँ ताकि ये समझ में आ जाए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज़ है इसको समझना मैथ्स के टर्म्स में। 5 4 3 2, तो इसके कुछ पार्ट्स पीछे रिपीट हो रहे होंगे ये वाले, और ये लास्ट वाला सेगमेंट मैंने लिया है जो कि मेरा आंसर लाइक करता है, ठीक। अब मैं कहता हूँ कि मेरा n का वैल्यू 18 है, ठीक है ना, 18 है, तो मैंने k का वैल्यू 6 ले रखा है, तो हर सेगमेंट जो है 10 10 का बन रहा होगा 2k - 2, ठीक। k का वैल्यू मेरा 6 है,
तो 2k माइनस 2 मतलब एक पार्ट में कंप्लीट जो रिपीट होगा उसमें 10 एलिमेंट्स लाई करेंगे। तो मान लो एक पीछे इसका 10 एलिमेंट्स का सेगमेंट है जो कि मैंने छोड़ रखा है, उसका मुझे काम नहीं है, एंड n की वैल्यू 18 है। तो मेरा इसमें 8वां एलिमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो यहाँ पे 4 आ रहा है ना, यहाँ पे 4 आ रहा है, एंड एक 4 यहाँ पे भी आ रहा है। तो अगर मेरा n का वैल्यू 14 होता, 14 नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है 12 होना चाहिए ना, 10, 14 होगा, ठीक है। तो अगर मेरा 14 होता तब तो मेरा जो 4 है वो यहाँ पे लाई कर रहा है, मतलब 1 to k वाले पार्ट में। बट अगर मेरा n का वैल्यू 18 है तब वो मेरा यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक। तो जो भी मेरा x है वो 2 पार्ट्स में लाई कर सकता है, या तो इधर या तो इधर। अब ये वाला पार्ट फाइंड करने के लिए हम क्या कह सकते हैं सिंपली, क्योंकि इसमें तो देखो नंबर जो है 1 से स्टार्ट होंगे और 1 से k वाले में अगर लाई करता है तो सिंपली हम यहाँ पे ये वाला चीज़ वैलिड मान सकते हैं, क्योंकि x जो होगा उस पर हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 1 2 3 चल रही है। तो जो भी रिमाइंडर बचेगा वो 1 से लेके उस नंबर तक बचेगा 4, मतलब कुछ 2k माइनस 2 छोड़ने के बाद मान लो 4 रिमाइंडर बचा, तो हमें इतना पता होगा कि हमारा 4th नंबर जो है वही हमारा x होगा। बट अगर वो इस सेगमेंट में लाई करता है, ठीक, तो तब क्या करेंगे हम, तब इसको थोड़ा जनरलाइज करना पड़ेगा हमें। ये वाले x को बेसिकली हमें इसमें जो एलिमेंट्स चल रहे ना आगे के टर्म्स में और इसमें चल रहे पीछे रिवर्स ऑर्डर में, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन बनाना होगा, और उससे हमें फिर पता चलेगा कि n मॉड्यूलो 2 माइनस k ऐसा क्या आएगा जो कि मुझे दूसरे वाले पार्ट में x लाई कर रहा है, तो उसका वैल्यू दे देगा, ठीक। तो वो चीज़ मेरा होगा, मैं कह सकता हूँ कि n मॉड्यूलो 2k माइनस 2, मतलब वो वाले पार्ट्स हटाने के बाद मेरा, ठीक, 2k माइनस 2 माइनस x, एक ये चीज़ होगा तुम्हारा, ठीक है। अब इस चीज़ को मैंने कैसे किया था, थोड़े से ऑब्जर्व करके मैंने किया था 2-3 टेस्ट केस लेके, तो ये पता चला था मुझे। इसको मैं प्रूफ करने अभी बैठूं तो मेरे को थोड़ा सा टाइम लग जाएगा आई थिंक, बट इतना पता चल रहा है कि इतना मुझे सोचना है ना, जितना मैं इंट्यूशन बना सकता हूँ वो बता रहा हूँ कि देखो इस वाले पार्ट में जो नंबर्स जैसे चल रहे हैं और इसमें जैसे चल रहे हैं, इन दोनों के बीच किसी तरह रिलेशन अगर हम बना लेना तो पता चल जाएगा कि n मॉड्यूलो 2k माइनस 2 ऐसा रिमाइंडर क्या आएगा जो कि इस वाले पार्ट का आंसर दे दे। इस वाले का तो सिंपल है कि x मतलब 4 आ रहा है, लेट सपोज 10 है मेरा n का वैल्यू और 2k माइनस 2 की वैल्यू 4 है, ठीक, 4, तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो हमें पता है कि जो हमारा नंबर होगा ना वो इसमें 2 होगा, मतलब 1 के बाद 2 यहाँ पे, तो दूसरा नंबर होगा हमें। बट इसमें वैसा सीन नहीं है, ठीक। तो इसमें निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि 2k माइनस 2 माइनस x, ये चीज़ अगर बच रही है तो हमारा x जो है वो दूसरे वाले पार्ट में लाई कर रहा होगा। ये बेसिकली रिलेशन है एक तरह से, इसमें जैसे नंबर चल रहे हैं और इसमें जैसे चल रहे हैं उनका, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने दो रिलेशन निकाले हैं। समराइज़ कर देता हूँ एक बार। कुछ पार्ट्स होंगे 2k माइनस 2 के जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे n से, तो उनका हमें ज़रूरत नहीं है। एंड लास्ट का जो पार्ट होगा उसमें हमारा आंसर लाई कर रहा होगा कहीं पे। इसमें भी 2 पार्ट्स होंगे, एक तो 1 से k माइनस 1 से k एंड दूसरा होगा k माइनस 1 से 2 तक। तो इस वाले पार्ट के लिए हमने एक इक्वेशन लिखी, इस वाले पार्ट के लिए एक इक्वेशन लिखी हमने। तो पहले पार्ट के लिए हमारा इक्वेशन क्या बन रहा था कि n मॉड्यूलो 2k माइनस 2 अगर मेरा x है तब तो मेरा ठीक है, पहले वाले पार्ट का अगर लाई कर रहा हो तो उसमें आंसर मिल जाएगा। एंड इफ n मॉड्यूलो 2k माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2k माइनस x और 2k माइनस 2 माइनस x, अगर ये चीज़ होगा तो मेरा दूसरे पार्ट में लाई कर रहा होगा। ऐसा हो सकता है ना कि सेवरल k की कुछ k की वैल्यूज़ हों जो कि इस n और x के लिए इस पार्ट में आंसर दें, तो हमें वो भी तो देखना है। एंड कुछ होंगे जो कि पहले पार्ट में आंसर देंगे, तो इन्हें भी देखना है हमें। तो ये 2 इक्वेशंस मिली हमें, जिससे ये पता चलेगा कि या तो हमारा x इसमें लाई कर रहा है या फिर इसमें लाई कर रहा है, ठीक। अब पूरा काम बचा क्या है, इसको सॉल्व करना और इससे k की वैल्यू निकालना। इसके लिए पूरी मैथ्स लगेगी अब, तो इसको ध्यान से देखना। पहले मैं पहले इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ और फिर दूसरा इक्वेशन उसी तरीके से सिमिलरली सॉल्व होगा, ठीक, सिमिलर वे में एकदम। उसमें बस ये x की जगह ये वाला चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ अभी। तो इक्वेशन हमारा क्या है, n मॉड्यूलो 2k माइनस 2, इसकी वैल्यू x मिल रही है, तो ये हमारा सिग्निफाई कर रहा है कि जो भी k हम यहाँ पे रखेंगे वो इस n और x के लिए वैलिड होगा, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा।
ठीक। अब यहाँ से लगेगा मैथ्स, इसके आगे इसको मैथ्स नहीं आता होगा वो इसको कॉन्टेस्ट के टाइम पे तो नहीं सॉल्व कर पाया होगा। ठीक, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ कि n इक्वल्स टू 2k-2 टाइम्स y प्लस x। ये चीज़ समझ में आ रही है? इसको मैं कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि n मॉड्यूलो इसका लूँगा मैं, ये इस चीज़ का मॉड्यूलो लूँगा तब तो ये 0 हो जाएगा, एंड इस कंप्लीट का मॉड्यूलो अगर लूँ मैं तो फाइनल वैल्यू हमारा x आएगा। ठीक, थोड़ा सा और इसको समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, देखो n की वैल्यू तो ये है, ये मैंने रखा ना। अब ये इस n को तुम अगर यहाँ पे प्लेस करोगे तो वैल्यू x ही मिलेगी। ठीक, आई थिंक ये चीज़ क्लियर होगा जिसको मैथ्स आता होगा। फिर अब यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें k निकालना है। अब वो कैसे निकलेगा, देखो n माइनस x को मैं इधर ले जाता हूँ तो 2k-2 टाइम्स y इक्वल्स टू n माइनस x हो गया। ठीक है, अब मुझे k निकालना है यहाँ पे। अब मैं क्या करूँगा, y को इधर ले आऊँगा। y मुझे क्या है ये मुझे अभी सोचना नहीं है, क्योंकि y कुछ मल्टीपल होगा जो कि 2k-2 वाले सेगमेंट रिपीट हो रहे होंगे। ठीक, ये चीज़ है। यहाँ पे y क्या है कि पहले मैंने बताया ना कि कुछ सेगमेंट्स रिपीट हो रहे होंगे जो कि कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे n से, तो ये वो वाले सेगमेंट्स हैं जो y टाइम्स आ रहे हैं। ठीक है, तो y को मैं इधर ले आता हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगा y। अब क्या हो रहा है कि अब सिंपल कुछ बचा नहीं है यहाँ पे, k में 2 टर्म्स हैं उसको मुझे सॉल्व करना है, तो n माइनस एक्स अपॉन वाई, और 2 को मैं इधर ले आता हूँ तो +2 हो जाएगा। एक चीज़ ये हो गया, और ये वाले 2 को मैं डिवाइड कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, ये वाले 2 को इधर प्लस किया और ये वाले 2 को मैंने इधर डिवाइड किया, तो कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2 हो गया, सॉरी डिवाइडेड बाई 2 हो गया। तो फाइनल इक्वेशन जो मेरी बनी k के लिए ये बनी n माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 2 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये चीज़ बनी। अब क्या करना है, देखो जो भी n और x की वैल्यूज़ होंगी, मतलब ऐसे y अब बेसिकली हमें निकालने हैं जो कि इसको सेटिस्फाई करें। y क्या है यहाँ पे, अगर तुम इस चीज़ को ध्यान से देखो तो ये क्या है, n माइनस एक्स का कोई मल्टीपल होगा ना, क्योंकि n माइनस एक्स, और ये चीज़ इंटीग्रल होनी चाहिए हमेशा। ठीक है, ये इंटीग्रल होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस एक्स अपॉन वाई क्या होगा, ये मेरा n माइनस एक्स का कोई मल्टीपल होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, लेट सपोज n माइनस एक्स की वैल्यू 10 है मेरी, ठीक है, और y की वैल्यू 2 है जो कि कम्प्लीटली डिवाइड कर रही है इसको, तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूँगा इंटीग्रल वैल्यू पाने के लिए तो ये 5 आएगा। 5 क्या है, 10 का कोई मल्टीपल है। तो अगर जनरलाइज में बात करूँ तो ये चीज़ जो है ये मेरा n माइनस एक्स का कोई मल्टीपल है, और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आया। तो अब हमें कुछ करना नहीं है यहाँ पे, सिर्फ n माइनस एक्स के फैक्टर्स निकाल लेने हैं। n माइनस एक्स के जो भी फैक्टर्स होंगे उनको मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। ठीक है, ये एक वेरिएबल है ना टोटल, इसको मैं अगर कोई अल्फ़ा मान लेता हूँ तो ये एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज़ हमें ऐसे निकालनी है कि कौन कौन सी वैल्यूज़ होंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी। तो ये चीज़ बेसिकली n माइनस एक्स के सारे फैक्टर्स होंगे। ठीक, इतना समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, अब k के इसमें से कौन कौन सी वैल्यूज़ वैलिड होंगी k के लिए। देखो k इंटीग्रल होना चाहिए, तो इंटीग्रल होने के लिए क्या होगा, ये चीज़ हमेशा इवन होनी चाहिए, क्योंकि ये 2 है, और अगर ये ऑड हो गया तो ऑड प्लस इवन क्या होगा, ऑड प्लस इवन ऑड हो जाएगा। तो ये हमेशा इवन होना चाहिए, तभी हमेशा ये 2 से डिविजिबल होगा। तो हमने फाइनल कंक्लूजन क्या निकाला यहाँ से कि सारे k के पॉसिबल वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें n माइनस एक्स के सारे फैक्टर्स देखने होंगे, और वो फैक्टर्स जो इवन हो। ठीक, तो बस यही करना है इसमें। अब सेम चीज़, ये तो हमारा पहले सेगमेंट के लिए आंसर है, मतलब ये वाले पार्ट में अगर मेरा आंसर लाई करता है तब ये चीज़ होगा। अब ऐसा भी है कि कुछ वैल्यूज़ k की ऐसी हो जिसमें हमारा आंसर इस सेगमेंट में लाई कर रहा हो, तो उसके लिए मैंने इक्वेशन यहाँ पे बता रखी है 2k-2 माइनस एक्स होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे करना है। अब देखो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम्हारी k की वैल्यू जो आएगी, मतलब इस जगह पे ये अल्फ़ा की वैल्यू, ये वाले अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आएगी इस वाले दूसरे इक्वेशन से n प्लस एक्स माइनस 2। ठीक, तो हमें इसके फैक्टर्स निकालने हैं और जो इवन हो वो निकालने हैं सिर्फ, ताकि ये चीज़ इंटीग्रल आए मेरा। तो इतना सा था बस ये। अब मैं इसका कोड अगर दिखाऊँ तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन का कोड है, ये तो पता ही होगा सबको। मेन फंक्शन पे आते हैं, n और x दे रखा है, तो पहले मैंने क्या किया, n माइनस एक्स के प्राइम फैक्टर्स निकाले, मतलब इसके फैक्टर्स निकाले बेसिकली, और फिर मैंने जो फैक्टर्स वैलिड हैं, वैलिड मतलब जो भी फैक्टर्स इवन है, ठीक, इवन और वो x से बड़े होने चाहिए,
ठीक है ना, क्योंकि x जो भी नंबर है उससे मेरा बड़ा होना चाहिए, वो तभी मेरा आंसर उसमें लाई करेगा, ठीक है ना। तो अगर वो वैलिड है तो मैंने उसको सेट में डाल दिया, और फिर मैंने क्या किया, n + x - 2 के फैक्टर्स निकाल लिए और उसमें जो वैलिड है वो मैंने ले लिए, बस ये था।